Morning students, today we are going to discuss chapter 3 squares and cubes from IIT Foundation stage 3, that is toughen up. Beta, just open your books and read the question number 1. The least square number exactly divisible by 4, 6, 10 and 15. बेटा हमको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि छोटे से छोटा हो और कैसा नंबर हो, स्क्वायर नंबर हो जो कि दिए गए नंबर से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल। बेटा हमारे क्वेश्चन में दो चीज़ें छिपी हुई हैं। पहला बेटा लीस्ट मतलब एलसीएम। सेकंड बेटा स्क्वायर मीन्स पेयर ऑफ टू। तो बेटा हमको क्या करना है, दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट स्टेप में मैंने एलसीएम लिया, आप सभी को दिख रहा है। एलसीएम में मुझे मिला 2, 2, 3 एंड 5। सेकेंड स्टेप स्क्वायर इज देयर, आई हैव टू कंप्लीट पेयर ऑफ 2। तो बेटा आप सभी ध्यान दोगे, मैंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट पेयर इन एलसीएम। हमको एलसीएम में जो आंसर मिला, हमको उसके पेयर्स कंप्लीट करने हैं अपनी साइड से। 3 बेटा सिर्फ एक बार था, मैंने 3 एक अपनी तरफ से लगाया। एक 5 था, मैंने एक 5 अपनी तरफ से लगाया। आई कोट 2, 2, 3, 3, 5, मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया। आई कोट 900। डैट मीन्स 900 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, जो कि एक छोटे से छोटा नंबर है, जो कि एक स्क्वायर नंबर है, जो कि 4, 6, 10 और 15 से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको 8th क्लास में आर.डी. शर्मा में चैप्टर 3 में मिलेगा। सेम कंसेप्ट। बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर सो डैट द न्यू नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बेटा इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मस्ट बी एडिड। बेटा आपको 2 वर्ड पकड़ने हैं, आपको मिले या तो सब्ट्रैक्टेड या मिले एडिड। तो बेटा आपको क्या करना है, आंख बंद करके चुपचाप लगा देना है लॉन्ग डिवीज़न। बेटा मैंने आपको लॉन्ग डिवीज़न सिखाया था। हमको नंबर गिवन है 2, 4, 1, 3, 6। बेटा हम जब भी लॉन्ग डिवीज़न करते हैं तो हम पीछे की साइड से, बैक साइड से 2 के पेयर्स बनाते हैं। हमने पेयर बनाया 36 का, हमने पेयर बनाया 41 का, 2 एज इट इज़। बेटा जब हम लॉन्ग डिवीज़न करते हैं तो हमको आगे लिखा हुआ है 2। हमारा मकसद होता है 2 से छोटा या 2 के बराबर किसका स्क्वायर पॉसिबल है, डेट इज़ 1 का स्क्वायर 1। तो बेटा हमने लिखा 1 1 जा 1, रिमाइंडर इज़ 1, नीचे उतरा 41। सेकेंड स्टेप बेटा ऊपर जो नंबर था 1 में 1 जोड़ दो, आई गॉट 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब बेटा 2 के साइड में जो नंबर लिखा जाएगा वही नंबर ऊपर लिखा जाएगा। डैट मीन्स मुझे उस नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से करनी है। जैसे बेटा अगर मैं 2 के साथ 1 रखूँगा तो मुझे 21 की मल्टीप्लाई 1 से ही करनी पड़ेगी, सच डैट द आंसर इज 21। अगर मैं 2 रखूँगा 22 की मल्टीप्लाई 2 से, आई गॉट 44। बेटा मुझे ऐसे ट्राई करते हुए जाना है और मुझे 141 के बिल्कुल पास में जाना है। तो बेटा जब आप ट्राई करोगे तो आप चेक करोगे, जब आपने 5 रखा देन यू विल गॉट 125। अगर बाय चांस आप यहाँ पे 6 रखते हो देन यू विल गॉट 156, जो कि 141 से ज़्यादा है। हमें चाहिए कम, तो इसलिए हमने 5 रखा, हमने ऊपर भी 5 रखा, हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 125, रिमाइंडर इज 16, नीचे उतर के आया 36। क्लियर है। नाउ फोकस, 25 के एंड में 5 है, तो कंसेप्ट क्या है, जो एंड में नंबर होगा आपको वही डिजिट कंप्लीट नंबर में जोड़ देना है। जैसे बेटा हमको गिवन था 25, एंड में है 5, हमने 25 में 5 जोड़ दिया, आई गॉट 30, तो मैंने नीचे लिख दिया 30। इन द सेम वे फिर 30 के साइड में मैंने 1 रखा, 1 से मल्टीप्लाई किया, चेक किया, 2 रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, चेक किया। ऐसे मैं मल्टीप्लाई करता गया और चेक करता गया। 5 रखने पे मुझे मिला 1525, जो कि 1636 के बिल्कुल पास है। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो मेरा आंसर 1636 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। डैट मीन्स मुझे 5 रखने पे आंसर मिला 1525। मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मुझे रिमाइंडर मिला 111।
आपको याद करना है सब्ट्रैक्टेड के केस में जो ये रिमाइंडर आया है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब अगर हम गिवन नंबर में से 111 को माइनस करते हैं जैसे कि मैंने बॉक्स में दिखा रखा है, हमको जो रिक्वायर्ड नंबर मिलता है 24025, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जो कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। क्लियर है? तो अगर मैं 24136 में से 111 को माइनस करूं तो मुझे जो नया नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। That means 111 is the required answer. Got it? Now focus. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर और क्वेश्चन 2 के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपको मिले कंसेप्ट एडिड वाला तो भी आपको लॉन्ग डिवीज़न करनी है, बस डिफरेंस आ जाएगा लास्ट स्टेप में। आप सभी ध्यान दो, 1 वाला स्टेप सेम है, 25 वाला स्टेप सेम है, 30 भी नीचे आया वो भी सेम है, लेकिन ध्यान ये रखना है जब आपका कंसेप्ट आए एडिड वाला तब आपको 1636 से कम नहीं, उससे जस्ट ज़्यादा वाला नंबर रखना है। आप सभी ध्यान दो, मैंने सेकंड क्वेश्चन में 5 रखा था तो आपको 5 ना रख के 5 से नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है डेट इज 6, आपको 6 रखना है। आप सभी को दिख रहा है मैंने 30 के साथ 6 रखा हुआ है और फिर मैंने 306 की मल्टीप्लाई करी 6 से, आई गोट 1836। क्लियर है? और आपको रिवर्स में सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे 1836 माइनस 1636 यू विल गेट 200 एज द रिमाइंडर। जो ये रिमाइंडर आएगा ये आपका आंसर होगा इन द केस ऑफ एडिड। क्लियर है? जैसे मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखा रखा है, लाइन के साइड में चेक करो सभी। अगर मैं गिवन नंबर के अंदर मेरे रिमाइंडर को जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर आता है 24336 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्वेश्चन वाले ने हमसे यही पूछा था कि हम गिवन नंबर में क्या ऐड करें ताकि जो नया नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। क्लियर है? दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट 200। These are the 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, मुझे व्हाट्सअप कर देना। आपको मैं क्वेश्चन दोबारा समझाने की ट्राई ज़रूर करूँगा और आपको समझ में ज़रूर आएगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आता है। क्लियर है? ना फोकस। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बेटा सभी ध्यान देंगे। रीड द क्वेश्चन। एरिया ऑफ एन स्क्वायर फील्ड इज दिस। हमको एक फील्ड का एरिया गिवन है डेट इज 22500। एरिया किसका गिवन है? स्क्वायर का। तो बेटा हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। मीन्स आपको क्या करना है, जो एरिया गिवन है उसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर की फॉर्म में। बेटा मैंने क्या किया, 225 मल्टीप्लाई 100 किया ताकि मैं मेरा गिवन नंबर को 2 नंबर में कर दूं ब्रेक, जिसका स्क्वायर मुझे पता हो। जैसे मुझे पता है 225 का स्क्वायर किसका होता है? 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। इन द सेम वे 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 22500 का स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैंने उसको 2 नंबर्स में ब्रेक कर दिया जिसका स्क्वायर आपको पता है। क्लियर है? आप सभी ध्यान दोगे, 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर सेम है, डेट मीन्स दोनों पे पावर सेम है। तो मैं क्या करूँगा, बेस की मल्टीप्लाई करूँगा, 15 10 150 कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमें पता है एरिया होता है साइड स्क्वायर, क्वेश्चन बोल रहा है 150 का स्क्वायर, डेट मीन्स कि जो साइड है वो कितनी है हमारी 150। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ना फोकस सेकंड पॉइंट। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अगर कोई मैन इस स्क्वायर के चारों तरफ चक्कर काटे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितनी देर लगेगी। तो बेटा सबसे पहले हम ये निकालते हैं, जिस आदमी को चक्कर काटना है उसको कितना डिस्टेंस चलना है। बेटा आप सभी को पता है स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल,
तो आप सभी को पता है स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 150, 150, 150, 150, डेट मीन्स 150 मल्टीप्लाई 4, डेट मीन्स 600 मीटर। मतलब जो आदमी है उसको 600 मीटर चलना है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ फोकस थर्ड पॉइंट। हमको ये बताना है कि वो कितनी देर में 600 मीटर को कंप्लीट कर लेगा अगर उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। बेटा हमको जो स्पीड गिवन है उसका मतलब क्या है कि वो जो इंसान है वो 15 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट्स और 15 किलोमीटर का मतलब है 15,000 मीटर, बिकॉज वी नो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। क्लियर है? आप बेटा सभी ध्यान देंगे, 15,000 मीटर चलता है 60 मिनट्स में, तो 1 मीटर चलेगा कितनी मिनट्स में 60 बाई 15,000। क्लियर है? मुझे निकालना कितना है 600, तो मैंने क्या किया 600 से कर दिया मल्टीप्लाई, मैंने किया कट, मुझे मिला 12/5 मिनट्स। डेट मीन्स मैंने जब 12/5 को मिक्स फ्रैक्शन में किया तो मुझे आंसर मिला कितना 2 तो कंप्लीट मिला। डेट मीन्स 2 मिनट तो कंप्लीट हैं, लेकिन 2/5 मिनट्स मिली मुझे, लेकिन किसमें फ्रैक्शन में। तो मैंने क्या किया मिनट्स को बनाया सेकंड, कैसे मल्टीप्लाई बाय 60, मैंने किया कट, मुझे मिला 24। डेट मीन्स जो इंसान था वो उस स्क्वायर का एक चक्कर कंप्लीट करता है 2 मिनट 24 सेकंड्स में। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? Now focus, we are doing क्वेश्चन नंबर 5। बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है कंसेप्ट क्या है। बेटा सुनेंगे सभी। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई स्क्वायर फील्ड था, कोई स्क्वायर लॉन था। उस स्क्वायर लॉन के अंदर खेती करने के लिए या उसको लेवल करने के लिए जो हमें पैसे देने पड़े वो देने पड़े 86,400, और जो मैंने रेट दिया डेट इज 24 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। बेटा आपको यहाँ से निकालना है कि जिस भी इंसान ने उस खेत में काम किया तो उस इंसान ने कितने एरिया में काम किया। बेटा आपको फॉर्मूला याद करना है, एरिया का फॉर्मूला है कॉस्ट अपॉन रेट, कि हमने कितने पैसे दिए और हमारा रेट कितना था। क्लियर है? इसको मैं आपको समझा रहा हूँ विद एन एग्जाम्पल। आप समझो कि आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं और एक चॉकलेट का रेट है 20 रुपये, तो आपको चॉकलेट कितनी मिलेंगी? आप सभी बोलोगे सर 5 चॉकलेट मिलेंगी। वो 5 कहाँ से आया? ऊपर तो हमारे पास जो कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी थी हमारे पास ₹100। क्लियर है? और रेट कितना था चॉकलेट का 20 रुपीज़। तो जब हमने 100 को 20 से डिवाइड किया वी गॉट 5। इन द सेम वे अगर हम हमारी गिवन कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे रेट से तो हमको पता चलेगा कि हमने कितने एरिया में काम किया। डेट इज़ व्हाट 3600 मीटर स्क्वायर। मीन्स हमने जिस स्क्वायर फील्ड में काम किया उस स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना है 3600 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ फोकस सेकंड पॉइंट। हमने एरिया निकाल लिया, अब हम निकालेंगे साइड। अब आपको ये चेक करना है 3600 किसका स्क्वायर है। मैंने क्या किया तोड़ दिया 3600 को 2 नंबर में। कैसे? 36 और 100। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 100 किसका स्क्वायर है 10 का। डेट मीन्स 6 10 60 का स्क्वायर, मतलब हमारी साइड आ गई 60 मीटर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अगर मैं उस स्क्वायर लॉन के चारों तरफ फेंसिंग करूं, फेंसिंग का मतलब है तार लगाऊं, तो मुझे कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो बेटा पहले आप ये चेक करो कि हमको तार लगानी कितनी है, उस तार की लंबाई कितनी है। तो बेटा हमने निकाली थी साइड, हमारी साइड आई थी 60। तो जो फेंसिंग होगी वो क्या होगी हमारे फील्ड के चारों तरफ। डेट मीन्स 60 60 60 60, डेट मीन्स 60 4 240 मीटर। क्लियर है?
कोस्ट कितनी गिवन है 10 रुपीज़, हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 240 से, हमें आंसर मिला 2400 रुपीज़। दिस इज़ द फाइनल आंसर कि हमको इतने पैसे देने पड़ेंगे हमारे लोन के चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए, तार लगवाने के लिए। क्लियर है? आई बात समझ में? जितने भी क्वेश्चन हमने किए ऑल आर एक्सीलेंट क्वेश्चंस, ऑल आर 5 स्टार क्वेश्चंस, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छा कंसेप्ट था सभी के अंदर। तो प्लीज़ इनको रिवाइज करना ध्यान से। क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। क्लियर है ना? फोकस क्वेश्चन नंबर 6। बेटा जस्ट रीड द क्वेश्चन। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1/3 टाइम्स इटसेल्फ। मतलब क्या बेटा, हमने कोई नंबर लेना है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के 1/3 से। बेटा सभी ध्यान देंगे, हमने नंबर को मान लिया x, तो बेटा x का 1/3 क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई x, डेट मीन्स x/3। हमें क्या करना है, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है x/3 से ही। हमने गिवन नंबर को माना है x, तो हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया x/3 से। क्लियर है? एंड 18 इज एडिड टू द रिजल्ट। मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसमें हमने जोड़ दिया 18 जोड़ने के बाद हमको जो आंसर मिला डेट इज 2901। क्लियर है? तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर के 1/3 से, जो आंसर आया उसमें हमने जोड़ दिया 18 जोड़ने पे जो आंसर मिला वो हमें मिला 2901। क्लियर है? अब सभी ध्यान देंगे मल्टीप्लाई पे, x इंटू एक्स डेट इज x² बाय में 3, रेस्ट एज इट इज। हमने लिया एलसीएम मैंने लिया दोनों साइड। हमने जब एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 3, x² के नीचे 3 था तो x² ऐसे का ऐसा, 18 के नीचे 1 था, डेट मीन्स 18 3 ज़ा 54, 2901 के नीचे भी 1 था, डेट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? नाउ फोकस लेफ्ट साइड एज इट इज, 2901 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गोट 8703। हमारा 54 लेफ्ट साइड था प्लस में, जब हमने चेंज किया देन इट विल बिकम माइनस करने पे हमें मिला 8649। क्लियर है? अब हमें ये चेक करना है 8649 किसका स्क्वायर है। तो बेटा हमने चेक करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, वो थोड़ा लेंदी होता है, छोटी ही अप्रोच होती है लॉन्ग डिवीज़न। हमने लॉन्ग डिवीज़न किया, लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद हमें आंसर मिला 93। सो 93 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आपको लॉन्ग डिवीज़न खुद ट्राई करनी है, मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं लास्ट में आपको ट्राई खुद करनी पड़ेगी। ट्राई करना, समझ में ना आए प्लीज़ व्हाट्सअप में मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको सिखा देंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो 9th में 10th में 8th में 11th में आपको हर जगह काम आएगा। लॉन्ग डिवीज़न ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? सो ना फोकस क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। जस्ट रीड फ्रॉम द बुक। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड। बेटा एक हमको गिवन है सर्कुलर प्लेग्राउंड, मतलब हमें गिवन है सर्कल, उसका एरिया हमें पता है होता है πr², और हमको गिवन है 3168/7। हमने पुट किया पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r² इक्वल्स टू गिवन वैल्यू। क्लियर है? हमने 7 से 7 को किया कट, 22 था ऊपर, हम ले आए नीचे, डिवाइड करने के बाद हमें मिला 144। 144 किसका स्क्वायर है, हाउ मच स्क्वायर, 12 स्क्वायर। आप सभी ध्यान दोगे, लेफ्ट साइड में r² है, राइट साइड में 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट, हमारा आंसर मिला 12। डेट मीन्स माई रेडियस इज 12। अगर रेडियस 12 होगा तो डायमीटर कितना हो जाएगा 24 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 8। बेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट साइड रूट गिवन है, राइट साइड में 2 पे तो रूट नहीं है, बी पे रूट है,
तो बेटा सभी ध्यान देंगे मैंने क्या किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में मैंने डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल रिमूव करने के बाद जो नंबर्स आए मैंने वो लिख दिए। सेकंड बात बेटा आप सभी को ध्यान देना है, जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट को रिमूव करना हो तो बेटा आप क्या करोगे, दोनों साइड कर दोगे स्क्वायर। स्क्वायर करने से बेटा क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा रिमूव। सभी ध्यान दो, मैंने लिखा हुआ है डू स्क्वायर बोथ साइड्स। बेटा दोनों साइड स्क्वायर करने से हमारा स्क्वायर रूट होगा गायब। हमें मिला लेफ्ट साइड 4/100, 4/10 और ए। राइट साइड में बेटा हमको जब स्क्वायर किया तो हमारे 2 नंबर पे तो स्क्वायर रूट नहीं था, तो उनका तो हो गया स्क्वायर, लेकिन बी पे था स्क्वायर रूट, तो बी का स्क्वायर रूट हो गया गायब, सिर्फ क्या बच गया, बी। गॉट इट। सभी ध्यान देंगे, हमने किया कटिंग, कटिंग करने के बाद हमको मिला b/a डेट इज 125/2, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे चाहिए था b/a। मैंने नंबर्स को एक तरफ किया, a को मैं नीचे ले आया, मैंने किया कट। आप अपना कट खुद कर सकते हो, आपको कट करने के बाद मिलेगा 125/2। बस ध्यान रखना a जो लेफ्ट साइड में है उसको नीचे लेके आना, और जो b के साथ नंबर हैं उन सभी को लेफ्ट साइड में लेके जाना। उसके बाद आप करना कट, आपको आंसर मिलेगा 125/2। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 9। बेटा हमको निकालना है क्यूब रूट बाय शॉर्टकट मेथड। बेटा क्वेश्चन ने पूछा है सिर्फ क्यूब रूट। बेटा क्यूब रूट निकालने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत लेंदी मेथड है। सेकंड मेथड इज व्हाट, शॉर्टकट मेथड। ये मेथड भी मैं आपको वीडियो क्लास में समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको वो खुद प्रैक्टिस करने हैं। आई विल नॉट डिक्टेट, मैं आपको नहीं समझाऊँगा, आपको खुद ट्राई करने हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बेटा फोकस, जब भी आपको निकालना पड़ जाए क्यूब रूट बाय शॉर्टकट मेथड तो बेटा आपको ध्यान देना है, आपको राइट साइड से, पीछे की साइड से, फ्रॉम द बैक साइड, आपको 3 नंबर्स का एक पेयर बनाना है, और जो बाकी नंबर बच जाता है वो आपको आगे लिखना है। जैसे बेटा आप सभी ध्यान दो, हमको जो नंबर गिवन है उसके अंदर मैंने बैक साइड से उठाया 0, 4, 7, मैंने एक साइड रख लिया। बाकी जो बचा 2, 5, 0 वो मैंने अलग कर लिया। हाँ बेटा आपको क्या ध्यान देना है, हमने जो निकाला था बैक साइड से डेट इज 0, 4, 7। बेटा आपको ये ध्यान देना है एंड में है 7। 7 किसका क्यूब करने पे आता है? बेटा आप ध्यान दोगे 3 का क्यूब होता है 27। आप ध्यान दे रहे हो, एंड में क्या आ रहा है, एंड में क्या आया 7। हमने किसका क्यूब किया था, 3 का। डेट मीन्स जो लास्ट के 3 नंबर थे वहां से हमारा आंसर आने वाला है 3। गॉट इट। ना फोकस, हमने जो आगे नंबर लिखा डेट इज 250। बेटा आपको ये चेक करना है वो नंबर किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है। बेटा अगर आपको 1 to 10 के क्यूब्स याद होंगे तो आपको ये बात ध्यान से दिख जाएगी कि जो 250 है वो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, उन दोनों के बीच में आता है। और आपको बेटा ध्यान देना है दोनों में से आपको जो छोटा नंबर है वो आपको चूज करना है। आपने ध्यान दिया 6 का क्यूब एंड 7 का क्यूब, छोटा कौन है 6, डेट मीन्स योर आंसर इज व्हाट 63। सो 63 इज द राइट आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये कंसेप्ट मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है। हमारा कंसेप्ट है क्यूब का। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस के अंदर आपको आंख बंद करके पीएफ करनी है। पीएफ करने के बाद क्वेश्चन है क्यूब का, तो आपको 3-3 के पेयर्स बनाने हैं। और आप ध्यान दोगे क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, तो जिसका पेयर नहीं बनता है आपको उसका पेयर कंप्लीट करना है। आप ध्यान दोगे लास्ट में मुझे बचता है एक 3,
लेकिन क्वेश्चन है क्यूब का, तो मुझे चाहिए था 3 टाइम्स। डैट मीन्स मुझे 3 अभी 2 बार और चाहिए, ताकि जिससे मेरा पेयर क्या हो जाए, कंप्लीट। डैट मीन्स आई रिक्वायर 3 3s 9, सो 9 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। फोकस। क्वेश्चन नंबर 12 इज द सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको करना है डिवाइड, और हमारा क्वेश्चन है क्यूब का। तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर की पीएफ करनी है। पीएफ करने के बाद आपको 3 के पेयर्स बनाने हैं, और आपको ध्यान देना है हमारा क्वेश्चन है डिवाइड का, तो आपको पेयर्स कंप्लीट नहीं करने हैं। जो नंबर्स बच गए जिनका पेयर नहीं बना, आपको उनको करना है रिमूव, आपको उनको हटा देना है। तो आप सभी ध्यान दो, आप किसको हटाओगे, 2 को, 3 को और 3 को। डैट मीन्स 2 3s 6 एंड 6 3s 18, सो 18 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 13। बेटा सभी ध्यान दो, 0.000027, इसको मैं लिख सकता हूँ 27/6 zeros। गोट इट। इन द सेम वे 0.09 को मैं लिख सकता हूँ 9/100। बेटा आप सभी ध्यान दोगे, फर्स्ट केस में रूट पे लिखा हुआ है 3, डैट मीन्स दिस इज क्यूब रूट। सेकेंड केस में रूट पे कुछ नहीं लिखा हुआ, डैट मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट। क्लियर है। आपको बेटा क्यूब रूट के लिए पेयर्स बनाने पड़ते हैं 3 के, और आपको स्क्वायर रूट के लिए पेयर्स बनाने पड़ते हैं 2 के। बेटा मैंने 27 का पेयर बनाया है 3 3 3, मैंने नीचे जीरोस थी 6, मैंने 3 zeros के 2 पेयर बनाए, और फिर मैंने हर एक पेयर से एक नंबर उठाया। हमने ऊपर से उठाया 3, नीचे से उठाया 10 और 10। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस। जो सेकंड था डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, हमने 9 को लिखा 3 3s 9, 100 को लिखा 10 10s 100, हमने ऊपर से उठाया 3, नीचे से उठाया 10, वी गोट 3/10। गोट इट। उसके बाद बेटा हमने हमारे क्वेश्चन को डेसिमल में चेंज किया, डेसिमल में चेंज करने के बाद हमने उनको ऐड किया, वी विल गोट द फाइनल आंसर 0.33। क्लियर है। आप सभी अच्छे बच्चे हो, ये इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डिवाइड करना है या प्लस माइनस करना है। क्लियर है। नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्लियर है। सभी ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम सभी को पता है, डेट इज साइड क्यूब। हमने डेसिमल हटाया, हमको मिला 32,768/1000। हम सभी को पता है 1000 क्यूब होता है 10 का। डेट इज़ वेरी इजी। एंड डेट फोकस 32 and 768। हमने बेटा बैक साइड से पेयर बनाया, 768 का वो कर लिया हमने अलग, 32 हमने कर लिया अलग। बेटा सभी ध्यान दो, एंड में आ रहा है 8, किसका क्यूब करने पे 8 आता है। बेटा आप ध्यान दोगे, 2 का क्यूब करने पे 8 आता है। गोट इट। डैट मीन्स लास्ट के 3 डिजिट से आंसर आने वाला है 2। क्लियर है ना। फोकस। जो स्टार्टिंग में नंबर है 32, ये किन 2 के क्यूब के बीच में आता है। बेटा आप सभी को दिख रहा है 32 आता है 27 और 64 के बीच में। छोटा कौन है 27, किसका क्यूब है 3 का। डैट मीन्स द कंबाइंड आंसर इज व्हाट 32, आपको विजिबल है। क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 32/10। That means 3.2 is the final answer. Got it? Now focus. Question number 15. बेटा आपको गिवन है 125, आफ्टर दैट a⁻6 और उसका क्यूब रूट। बेटा क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। और बेटा मैंने आपको सिखाया था RD शर्मा के अंदर, अगर 2 पावर्स एक साथ आ जाती हैं तो दोनों पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। इन द सेम वे फोकस। माइनस के बाद लिखा हुआ है 125 a⁻6 और कंप्लीट का है क्यूब रूट। तो बेटा हमने क्या किया, पावर को चेंज कर दिया 1/3। क्लियर है। अब आप सभी को दिख रहा है, अगर मैं 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे मिलेगा 5। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। क्लियर है। मल्टीप्लाई a⁻6। अब जो पावर ऊपर 1/3 है वो पावर 5 की भी है और वो पावर a की भी है। तो बेटा हमने पावर कर दी डिस्ट्रीब्यूट,
हमने पावर 5 को भी दे दी, हमने पावर 1 को भी दे दी। आफ्टर डैट वी हैव कट करने के बाद मुझे मिला 125a² माइनस 5a²। आप ध्यान दोगे दोनों के वेरिएबल सेम हैं, a² एंड a²। हमने दोनों को किया सब्ट्रैक्ट, 125 माइनस 5 वी गॉट 120a²। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? ओके, फोकस। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। बेटा फोकस, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा हमको गिवन है क्यूब रूट, हमको अंदर नंबर गिवन है 700, 2, 49 एंड 5। बेटा हमने सभी नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने 3 3 के पेयर्स बनाए। पेयर्स कंप्लीट होने के बाद हमने हर एक पेयर से एक नंबर उठाया और उसकी करी मल्टीप्लाई। वी विल कोट द फाइनल आंसर है 70। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से ट्राई करना इन योर रफ नोटबुक, देन कॉपी इन फेयर नोटबुक। क्लियर है? ना फोकस, क्वेश्चन नंबर 17। बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के बाद हमने किया कट 1000 to 1000, 100 to 100। बेटा आफ्टर डैट वी गोट 27/8 एंड 9/4। बेटा आप ध्यान दे रहे हो, फर्स्ट केस में लिखा हुआ है क्यूब रूट, डिवाइड के बाद लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। बेटा आप ध्यान दोगे 27 किसका क्यूब है? 3 का। 8 किसका क्यूब है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। एंड यू नो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, एट लास्ट यू विल गोट 1। सो 1 इज द फाइनल आंसर। फोकस, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा हमको गिवन है 0.1, 0.1, 0.1। हमने उनको चेंज किया फ्रैक्शन के अंदर। वी गोट 1/10, 1/10 एंड 1/10। क्लियर है? नाउ 13, 13, 13। हमको रूट के ऊपर गिवन है 3, डैट मीन्स दिस इज क्यूब रूट। हमको पेयर्स बनाने हैं 3 3 के, और आप देख रहे हो पेयर्स बिल्कुल इजीली बन रहे हैं। ऊपर बन रहा है 13 का पेयर, नीचे बन रहा है 10 का पेयर। डैट मीन्स ऊपर से 13 बाहर आएगा, नीचे से 10 बाहर आएगा। 13/10 आई गोट 1.3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। गोट इट? ना फोकस, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा ये प्रॉपर्टी मैं आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको क्यूब्स को ऐड करना हो तो बेटा उसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप नंबर्स को ऐड कर दो। नंबर्स को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसका निकाल दो स्क्वायर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट आप सभी ध्यान दोगे, मुझे निकालना है क्यूब फ्रॉम 1 to 9। मुझे सभी को ऐड करके आंसर बताना है। तो बेटा मैंने क्यूब निकालने की बजाय मैंने 1 to 9 नंबर्स को ऐड किया, मुझे मिला 45। मैंने उनका किया स्क्वायर, आई गोट वट 2025। बेटा अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 45 की 45 से, आपको आंसर मिलेगा 45 का स्क्वायर, डेट इज़ 2025। लेकिन बेटा आप ध्यान दोगे, आपको एक्स स्क्वायर नहीं बताना, आपको बताना है एक्स क्या होगा। तो बेटा डेट इज़ वेरी इजी, एक्स की वैल्यू हो गई 45। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी मैं आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है? नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 20। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बेटा हमारे क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी। और बेटा हमारा आंसर तब आएगा जब मैं सभी वेरिएबल्स को कर दूं हटा दूं। तो बेटा आपको क्या करना है, तीनों वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में लेके आना है। बेटा सभी ध्यान दो, हमको क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन है 2b, मतलब मैं एक ही जगह रख सकता हूँ 2b। क्लियर है? आप b की जगह तो b रहने दो। अब हमको गिवन है b की वैल्यू 4c। आप बेटा इसको क्या करो, b = 4c का यूज़ करके आपका काम है चेंज करना c को b के अंदर। बेटा मैं कैसे चेंज करूँगा, c के आगे 4 है मल्टीप्लाई में, आप उस 4 को उतार लो डिवाइड में। डेट मीन्स मैं c की जगह रख सकता हूँ b/4। क्लियर है? तो बेटा हमने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ a था हमने वहाँ रख दिया 2b और 2b। क्लियर है? जहाँ b था वहाँ b का b है, जहाँ c था हमने वहाँ रख दिया b/4। आफ्टर डैट वी हैव कट करने के बाद हमको हमारा आंसर मिला 1। क्लियर है? इन दिस वे यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a and c and take out your answer. Got it? Now focus, we are doing question number 21. बेटा वेरी इजी क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन में आपको बेटा जस्ट वेट, फोकस क्वेश्चन नंबर 21। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको अंदर से बाहर चलना होता है, अंदर से बाहर। बेटा आप ध्यान दोगे, अंदर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 13,824। बेटा हमने इसका निकाला क्यूब रूट बाय शॉर्टकट मेथड। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। आपको क्यूब रूट मिलेगा 24। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड टू 101। हमने 101 में ऐड किया, दैट इज़ 125। और बेटा हम सभी को याद है 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, 5। गॉट इट। बेटा ना फोकस क्वेश्चन नंबर 22। बेटा ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको स्क्वायर रूट को रिमूव करना हो तो आपको करना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर बोथ साइड करने से बेटा क्या हुआ, लेफ्ट साइड स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कट, हमें मिला x बाय 169। लेकिन राइट साइड में हमने किया स्क्वायर। तो बेटा हमको पता है स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर की मल्टीप्लाई 2 बार। क्लियर है, 54 54, 39 39। क्लियर है। बेटा आप सभी ध्यान दोगे, लेफ्ट साइड के अंदर 169 है डिवाइड में, इट विल कम टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा हमने किया कट, कट करने के बाद हमें मिला 324। सो दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 23। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द मल्टीप्लाई इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। बेटा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा हमने आपको पढ़ाया था अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार तो बेटा हमको मिलता है उस नंबर का स्क्वायर, ना कि क्यूब। दिस इज फॉल्स। नाउ फोकस बी। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज व्हाट, कि बेटा वो हमेशा बड़ा होता है किससे, खुद से। बेटा आप सभी को पता है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, कि ऊपर वाला हमेशा छोटा होता है नीचे वाले से। बेटा मैंने लिया एक एग्जांपल, सुनो बेटा सभी ध्यान से। मैंने स्क्वायर किया 1/2 का, मुझे मिला 1/4। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्क्वायर आने वाला है वो हमेशा गिवन नंबर से बड़ा आएगा, बट बेटा दिस इज फॉल्स। हमारा जो स्क्वायर आया 1/4 वो छोटा है किससे, 1/2 से, जिसकी वजह से हमारी दोनों कंडीशंस क्या हैं, फॉल्स हैं। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट, बी फॉर बॉय। क्लियर है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 24। बेटा जस्ट रीड द क्वेश्चन। A number ending in odd number of zeros is never a perfect square। बेटा बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी। अगर कोई नंबर और जीरो से ख़त्म होता है, 1 0 से या फिर 3 0 से या फिर 5 0 से, तो बेटा वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होता। क्लियर है। ना फोकस स्टेटमेंट नंबर बी। 7 स्क्वायर 49 के बराबर होता है, वेरी गुड। 0.7 का स्क्वायर 0.49, वेरी गुड। 0.007 का स्क्वायर दैट मीन्स 0.000049, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स माई बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो माई आंसर इज व्हाट, ए फॉर एप्पल। क्लियर है। नाउ फोकस 25। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव। बेटा वेरी ट्रू, क्योंकि कोई भी स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। या तो वो जीरो हो सकता है या वो हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है। नाउ फोकस स्टेटमेंट बी। अगर हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन किसी क्यूब की तो हमें जो भी प्राइम नंबर मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा, 4 बार। लेकिन ये क्या है, गलत, क्योंकि जब हम पीएफ करते हैं, पीएफ करते वक्त हम पेयर्स बनाते हैं 3-3 का, ना कि 4 का। दैट मीन्स the statement B is false but statement A is correct. That means my answer is what, C for cat. Clear है। Now focus question number 26. बेटा just read the question. The sum of two square number is always a square number। कि बेटा अगर मैं 2 स्क्वायर नंबर को ऐड करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो भी एक स्क्वायर नंबर मिलेगा, बट बेटा दिस इज फॉल्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, 2 का स्क्वायर होता है 4,
3 का स्क्वायर होता है 9। अगर मैं दोनों को करूँ ऐड, 4 + 9 दैट इज 13। 13 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, दैट मीन्स स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। ना फोकस स्टेटमेंट बी, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर, कि बेटा अगर हम दो स्क्वायर नंबर को माइनस करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी एक स्क्वायर नंबर आएगा। बेटा दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 5, बट 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, बी फॉर बॉय, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। क्लियर है ना। फोकस क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में लगेगी ट्रिक। बेटा सभी ध्यान दो, क्वेश्चन गिवन है हमको, अगर हम किसी स्क्वायर नंबर को माइनस करें उसी नंबर के क्यूब में से तो हमको मिलता है 48। तो बेटा हमने नंबर को मान लिया x, अगर मैं x का करूँ क्यूब और उसमें से उसके क्या कर दूँ स्क्वायर को माइनस, तो मुझे मिलता है 48। दैट मीन्स x³ माइनस x² दैट इज व्हाट 48। क्लियर है। हाँ बेटा ध्यान दोगे, x³ में x है 3 बार, x² के अंदर x है 2 बार, तो बेटा हमने 2x को बाहर निकाल लिया। x³ में था 3x, 2 तो बाहर आ गए, तो अंदर बचेगा सिर्फ 1x माइनस एज इट इज। x² के अंदर 2x थे, हमने दोनों बाहर निकाल लिए, तो अंदर बचेगा 1। क्लियर है। एंड वी हैव ब्रेक, 48 को हमने ब्रेक कर दिया, 16 3 ज़ा 48, ताकि मैं मेरे क्वेश्चन को चेंज कर पाऊँ x² के अंदर ब्रैकेट x - 1 के अंदर। कैसे बेटा, आप ध्यान दोगे, जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, और जो 3 है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 - 1। अब अगर मैं दोनों साइड को करूँ कंपेयर, लेफ्ट को और राइट को, तो आपको बड़े अच्छे से दिख रहा है, अगर x की वैल्यू 4 हो जाए तो हमारी दोनों साइड मैच कर रही हैं, दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट 4, दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट D फॉर डॉग। क्लियर है ना। फोकस क्वेश्चन नंबर 28। बेटा फोकस क्वेश्चन नंबर 28। बेटा जस्ट रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। द क्यूब ऑफ अ नंबर इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ एन अनदर नंबर, कि बेटा किसी नंबर का जो क्यूब है वो 8 टाइम्स मतलब 8 गुना है किसी दूसरे नंबर के क्यूब के। तो बेटा हमने क्या किया, हमने एक को तो मान लिया a, एक को मान लिया b, डेट मीन्स जो a का क्यूब है ये बराबर है 8 × b का क्यूब। गॉट इट। नाउ फोकस, रीड नेक्स्ट लाइन। इफ़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नंबर्स इज़ 2 4 3, मतलब बेटा अगर मैं a के क्यूब के अंदर b के क्यूब को भी ऐड करूं, क्योंकि बेटा हमको गिवन है दोनों क्यूब्स का सम 2 4 3 है, तो बेटा हमने क्या किया, a के क्यूब की जगह रख दिया 8 टाइम्स b क्यूब, डेट मीन्स 8 b क्यूब, और हमको एक b क्यूब गिवन है, तो 8 + 1 9 b क्यूब इक्वल्स टू 2 4 3। 9 था मल्टीप्लाई में, 9 को मैं लिया है डिवाइडेड में, हमको मिला 27। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, डेट मीन्स क्यूब से क्यूब कट, हमको b की वैल्यू मिली 3, डेट मीन्स हमारा आंसर आ चुका है 3, डेट मीन्स b इक्वल्स टू 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ b इन द बॉक्स। बट आप सभी ध्यान दोगे, b की वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, एंड 27 मल्टीप्लाई बाई 8 वी गोट 216। बेटा अगर आप 8 के मल्टीप्लाई करोगे 27 से तो आपको मिलेगा 216, और जो कि किसका क्यूब है, 6 का, डेट मीन्स आपकी a की वैल्यू आ चुकी है 6। आपको निकालना था क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, कि दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, तो बेटा हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस इज व्हाट 3, क्योंकि 6 - 3 इक्वल्स टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 29। बेटा हमको गिवन है 56 इज अ स्क्वायर नंबर, बेटा हम बोलेंगे फॉल्स, क्योंकि 56 किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्लियर है। नाउ फोकस,
रीज़न, देर इज़ नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है कि 50 और 60 किसी के स्क्वायर नहीं है, मतलब 50 और 60 के बीच में कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। डेट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, डी फॉर डॉग, जिसके अंदर ए तो है फॉल्स बट बी इज ट्रू। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 30। 36 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 324। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 324। बेटा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 36 भी एक स्क्वायर नंबर है, 9 भी एक स्क्वायर नंबर है, और जो आंसर आया 324 ये भी एक स्क्वायर नंबर है। तो बेटा आप सभी ध्यान दोगे रीजन के अंदर, द मल्टीप्लाई ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। बेटा दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि हम ध्यान दे रहे हैं जो ऊपर नंबर थे लेफ्ट साइड में वो भी स्क्वायर नंबर थे, और जो आंसर आया वो भी एक स्क्वायर नंबर आया। डेट मीन्स अगर हम किसी दो स्क्वायर नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी एक स्क्वायर नंबर मिलता है। क्लियर है? सो माय आंसर इज व्हाट, ए फॉर एप्पल, कि हमको जो गिवन है दोनों बिल्कुल ठीक हैं, और जो रीज़न गिवन है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे किसको, ए को। डेट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, ए फॉर एप्पल। सो इन दिस वे वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टफन अप। बेटा सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।